Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students, in today's class we are going to continue our topic tenses. So हमने previous class में simple tenses पढ़े थे and in today's class we are going to learn about progressive tenses. Progressive tenses जिनका दूसरा नाम continuous tenses भी होता है, इसमें हम ये बताते हैं कि कोई भी वर्क या कोई भी एक्शन जो कि है कंटिन्यूटी में यानी कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल वो काम नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की, तो वो हमें क्या बता रहा है? द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट द पर्टिकुलर टाइम इन द प्रेजेंट और एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम। यानी वो काम जो कि इस वक्त किया जा रहा है या इस वक्त जारी है और वो कब तक चलेगा वो टाइम आपको नहीं बताया हुआ। तो ऐसे टाइम पीरियड को बताने के लिए या ऐसे काम को बताने के लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर तीन है। वैसे स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिफरेंस जो आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब का आ रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सब्जेक्ट इज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल होगा तो उसमें आप स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम, बाकी पूरा स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है यू आर प्लेइंग। अब यू को हम कंसिडर करते हैं प्लूरल, तो प्लूरल के साथ से हमने यहाँ पर आर यूज किया है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ऐड होना है, तो ये क्या बन जाएगा? यू आर नॉट प्लेइंग। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? आर यू प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? आर यू नॉट प्लेइंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। अब बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, यानी वो एक्शन जो कि कंटिन्यूटी में था। अब कंटिन्यूटी में था पास्ट में। डेफिनेशन दी हुई है द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच वाज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि हो रहा था किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि पास्ट की एक्टिविटी थी और पास्ट में कंटिन्यूटी में था। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम वही स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का था, बस हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आया है। यहाँ पर आप सिंगुलर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो है was, जबकि प्लूरल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा रहा है वो है were। बाकी सब कुछ वही सेम, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से दिया हुआ है बॉयज। अब बॉयज एक से ज्यादा हैं, इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वर। बॉयज वर प्लेइंग। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड होना है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? बॉयज वर नॉट प्लेइंग। इसी तरह से इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब बिगनिंग में शिफ्ट हो जाना है, तो ये सेंटेंस बन गया वर बॉयज प्लेइंग। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में यानी नेगेटिव क्वेश्चन में वर बॉयज नॉट प्लेइंग। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए इन पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं और इस कैटेगरी का लास्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बात करता है किसी एक ऐसे एक्शन के बारे में जो कि प्रोग्रेस में होगा, यानी वो काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आने वाले टाइम में वो कंटिन्यूटी में चल रहा होगा। जैसे कि हम ज्यादातर ये जो प्रोग्रेसिव टेंस है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट बताते हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, कि वो 2025 में जो है जारी हो जाएगा या हो रहा होगा या 2025 तक हो रहा होगा, तो वहां पर आप प्रेजेंट फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का।
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी, और विल बी के साथ वही फोर्थ फॉर्म है, यानी यहाँ पर तीनों टेंसेस में प्रोग्रेसिव में फॉर्म वही है, स्ट्रक्चर पूरा वही है, सिर्फ फर्क आ रहा है हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है विल बी। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे कोई कुछ भी हो, यानी कि विल तो सबके साथ आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शेल लगाना चाहते हैं तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ जो है शेल लगा सकते हैं। तो यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हैं वो क्या है, आई विल बी प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म आ गई। नेगेटिव सेंटेंस में अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, आई विल नॉट बी प्लेइंग। इसी तरीके से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ओनली द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी शिफ्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, तो ये आपका सेंटेंस बन गया विल आई बी प्लेइंग। इसी तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में जाएगा, तो ये बन गया विल आई नॉट बी प्लेइंग क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास प्रोग्रेसिव टेंसेस। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।